हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ +2 कॉमर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 5, जिसमें आज हमारा टॉपिक है फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जब हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो पूरी होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हमारा स्ट्रक्चर इस हिसाब से होना चाहिए कि हम अपने जो ह्यूमन बींग्स हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और हर फंक्शन हमारा प्रॉपरली परफॉर्म हो सके। हर चीज में हार्मनी मतलब जहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर एक सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। तो गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होनी चाहिए, तभी वो कहलाएगा गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहला फीचर है गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, मतलब टॉप टू बॉटम तक सबको पता होना चाहिए कि हमारी क्या पावर्स हैं। डेलीगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए और इस हिसाब से होनी चाहिए जो काम हमने किसी को सौंपा है। और हर किसी को पता होना चाहिए कि उसने क्या काम करना है और उसके लिए उसे क्या पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। अगर इस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो पर्सन प्रॉपरली काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज एडिक्वेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, जिस पर्सन को हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उस हिसाब से उसको अथॉरिटीज पावर्स भी प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज प्रोवाइड नहीं करते तो वो पर्सन कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, वो कभी भी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे हर बात के लिए अपने सुपीरियर से पूछना होगा और हो सकता है कुछ बातों में वो पूछने में थोड़ा अशेम फील कर जाए और हमारा काम अधूरा रह जाए। नेक्स्ट इज लेस मैनेजरियल लेवल्स। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो जितने हो सके मिनिमम हो, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड हम बना देंगे और जितना लेंथी बना देंगे लेवल्स को, उतनी ही हमें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी और कम्युनिकेशन में डिले हो सकती है। तो इस वजह से हो सकता है कि कोई काम हमारे हाथ से निकल जाए या किसी काम में कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो जाए ड्यू टू डिले ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि मैनेजर के अंडर सुपरविजन के लिए उतने ही पर्सन्स अपॉइंट होने चाहिए जितने वो आसानी से सुपरवाइज कर सके। अगर किसी पर्सन के अंडर हम ज्यादा पर्सन सुपरविजन के लिए उसे प्रोवाइड कर देते हैं तो वो पर्सन प्रॉपर सुपरविजन नहीं कर पाएगा, तो हर पर्सन की परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो डिफाइन करते हैं वो सिंपल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सिंपल का मतलब जिसकी हर पर्सन को प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो आसानी से उसे समझ पाए, और फ्लेक्सिबल मतलब जरूरत पड़ने पर हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हों। तो अगर वो सिंपल और फ्लेक्सिबल होगा तभी हम उसे गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।